लोगों में इस चुनाव को लेकर बहुत अच्छा उत्साह था और इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसका फायदा, जो कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय भी हैं। अनंत विजय जी, एक बार फिर से नीतीश कुमार, कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े तो यही कह रहे हैं, और जैसा कि हमने बिहार में दोनों ही चरणों में देखा कि बड़ी संख्या में महिलाएं निकलकर वोट देने के लिए आई, और पुरुषों के मुकाबले किसी भी बूथ पे चले जाइए, महिलाओं की कतार कहीं ज्यादा लंबी दिखी, बल्कि कई जगह तो 2 गुनी लंबी दिखी। मुझे लग रहा है कि ये महिलाएं नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से वरदान साबित हो रही। रंजीत जी, देखिए, महिलाएं आज सिर्फ 10,000 रुपए की बदौलत नीतीश कुमार के साथ नहीं आ रही है। नीतीश कुमार ने 2005 से, जब वो सत्ता में आए थे, तब से ही महिलाओं को नर्चर किया। बालिकाओं को साइकिल देने से लेके, स्थानीय निकाय के चुनाव में उनको आरक्षण से लेके, उनके लिए जितने काम किए, उनके साथ निश्चय में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। तो ये पिछले 20 साल की जो बच्चियां उस समय स्कूल में पढ़ रही थी और उनको बस्ता और साइकिल मिला था, अब वो माँ हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए हैं। तो उन्होंने पूरी की पूरी एक पीढ़ी तैयार की अपने लिए। तो मुझे लगता है कि अब 20 सालों बाद नीतीश कुमार को वो महिला वोटर पे कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है, जो ये 10,000 रुपए का उन्होंने उन लोगों को रोजगार शुरू करने के लिए 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को जो पैसे उनके खाते में ट्रांसफर हुए, उसका असर बहुत दिख रहा है बिहार में। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जिन आपने सारे रीजन में दिखाए, अगर हम उसमें मगध को छोड़ दें तो भोजपुर और मगध के अलावा बाकी हर जगह, मतलब तिरहुत और जो आपका मिथिलांचल है, उसी में से 2 में से 90 के करीब सीटें हो जा रही है। तो सरकार तो इन्हीं 2 रीजन से बन जा रही है। बाकी मुझे हैरानी सिर्फ इस बात पर हो रही है कि जन सुराज पार्टी को इस बार इतना माहौल बना था, और अगर उनको सचमुच आपके एग्जिट पोल के नतीजे में प्रश्न करने का कोई कारण नहीं नजर आता, लेकिन अगर सचमुच उनको 2 सीटें मिलती हैं तो प्रशांत किशोर के लिए ये रास्ता बहुत बड़ा सेटबैक होगा। बिल्कुल। तो हमने अभी तक आपको 4 रीजन के जो आंकड़े दिखाए, उसी से एक तरीके से क्लियर हो गया कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े तो यही बोल रहे हैं। अब जरा 5वें रीजन की एक बार दिखा देते हैं, माफ करिएगा, 6ठे रीजन का जरा दिखा देते हैं। अंग प्रदेश का जो इलाका है, जो कि भागलपुर और उसके आसपास के जिले जहां आते हैं, उसमें से देखिए 23 सीटें हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो रीजन वाइज कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, लेकिन 23 सीटें हैं 243 में से। और यहां क्या रिजल्ट बता रहे हैं एग्जिट पोल के? कहते हैं कि एनडीए को 14 सीटें मिल रही है और एमजेबी को, यानी कि महागठबंधन को 9 सीटें। अगेन प्रशांत किशोर और अदर्स के खाते में यहां कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो आप देखिए कि 14 सीटें नीतीश कुमार को और 9 सीटें तेजस्वी के गठबंधन को। उस हिसाब से देखा जाए तो यहां भी बड़ी बढ़त है। तो देखा जाए तो अगर मगध और भोजपुर को छोड़ दिया जाए तो तेजस्वी कहीं भी ठीक ठाक फाइट में, या कांटे की टक्कर, या जबरदस्त टक्कर देने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी सभी जगहों पे ठीक ठाक बढ़त दिखाई दे रही है नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन को। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो इस बार के जो चुनाव में एक बात तो स्पष्ट है कि 143 सीटें, जो एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि 143 सीटों के आसपास जो है वो एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है, और महागठबंधन के खाते में 95 सीटें जाएंगी। इसके अलावा इसमें जरा सा इसमें अगर थोड़ा ब्रेकअप देख लें तो कहा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 74 से 78 सीटें जाएंगी, और जेडीयू को 53 से 60 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा एलजेपी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि खास करके चिराग पासवान ने दावा कर रहे थे कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, और जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में 5 की 5 सीटें जीतकर 100% का स्ट्राइक रेट दिखाया, उसी तरीके से इस बार विधानसभा में भी करेंगे। तो ऐसा कम से कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एलजेपी को 5 से 8 सीटें मिल रही हैं, जबकि उन्होंने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इसके अलावा जो हम है, मांझी जी की पार्टी, और आरएलएम है, जो कि दोनों ने 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनको 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी अगेन एक बड़ी पार्टी की, जाहिर सी बात है कि जेडीयू के मुकाबले, जबकि दोनों ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा है जेडीयू और बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है जेडीयू से। बीजेपी को 74 से 78 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, और जेडीयू के खाते में 53 से 60 सीटें। उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में सामने आ सकती है, और ज्यादा सीटों का मतलब
क्या होगा ये चुनाव के बाद पता लगेगा कि इसका मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कोई इस पे कोई एक नया एंगल निकलता है या नहीं। हालांकि बीजेपी कह चुकी है कि जब तक नीतीश कुमार हैं सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। दूसरी तरफ जरा देखिए महागठबंधन में, महागठबंधन को हमने बताया कि करीब 95 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, और अगर रेंज में देखें तो 88 से 103 सीटें महागठबंधन के खाते में दिखाई जाती हुई दिख रही है उसमें एग्जिट पोल में, और आरजेडी को 69 से 80 यानी कि अगर देखा जाए तो 69 से 80 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और उस हिसाब से महागठबंधन में जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ा था, 143 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो उस हिसाब से उनको 69 से 80 सीटें मिल रही है। और कांग्रेस को 10 से 12, ये बहुत बड़ा एक तरीके से झटका है एक बार फिर से कांग्रेस के लिए। 60 सीटों पे चुनाव लड़ा कांग्रेस ने और उनको सिर्फ 10 से 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। सीपीआईएमएल माले, जो कि भाकपा माले जिसको कहते हैं, वो 6 से 8 सीटें, और सीपीआईएम और सीपीआई को 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि सीमांचल में एक बार फिर से ओवैसी खाता खोलते हुए, और खाता खोलते हुए नहीं बल्कि 2 से 3 सीटें उनको मिल सकती है, जो कि ओवैसी के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। पिछली बार भी उन्होंने 5 सीटें जीती थी, और अगर इस बार 3-4 सीटें जीत लेते हैं तो एक तरीके से माना जाएगा कि बिहार का मुसलमान एक बार नहीं बल्कि ओवैसी को अपना लीडर बार बार मानने को तैयार हो गया है। तो ये तो हो गया सीटों की बात। एक बार हम फिर से अपने सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कुछ वोट शेयर दिखा देते हैं कि इस बार वोट शेयर में किस तरह का बदलाव दिख रहा है बिहार चुनाव में। तो जरा देखिए, अगर आप देखेंगे तो बिहार में इस बार जो वोटिंग हुई है अभी तक, और जो एग्जिट पोल के हमारे नतीजे कहते हैं जेबीसी के, उसमें वोटिंग परसेंटेज में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं दिख रहा है। एनडीए को 45% वोट मिल रहे हैं और महागठबंधन को 42%, यानी कि 3% का फासला है, 3% का फर्क है महागठबंधन और एनडीए के वोट शेयर में। लेकिन सीटों का फर्क बहुत बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा है कि एक जो है बहुमत से बहुत दूर है और दूसरा बहुमत से बहुत आगे। तो उस हिसाब से देखा जाए इसमें जो जेएसपी, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जेएसपी को ठीक है सीटें तो नहीं मिल रही हैं, 1 से 2 सीटें ही एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि उनको मिल सकते हैं, लेकिन वोट शेयर उनका 6% है। ये एक प्रशांत किशोर के लिए एक सांत्वना की बात हो सकती है। इससे उनका उत्साह या उनको थोड़ा हौसला मिल सकता है कि उनको पहले ही चुनाव में 6% वोट मिले हैं। अनंत विजय, क्या आप इस बात से आप सहमत हैं कि ये जो 6% का वोट शेयर है वो उनको थोड़ा हौसला दे सकता है आगे की लड़ाई के लिए? हौसला भी देगा, संतोष भी देगा। रंजीत जी, अगर आप देखिए तो प्रशांत किशोर जिस प्रकार से 6% वोट काटे हैं, वो किसका वोट है इसको भी देखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस प्रकार का प्रचार कर रहे थे, सीमांचल में भी उनका कुछ प्रभाव है, तो मुस्लिमों के वोट भी उनको मिल सकते हैं, उच्च जातियों के भी कुछ वोट मिले होंगे, और कभी कहना मुश्किल है। लेकिन जो 3% का फर्क आपको दिखाई देता है एनडीए में और महागठबंधन के बीच में, ये फर्क बड़ा है, क्योंकि पिछली बार 12-13 हजार का अंतर था उस संख्या के लिहाज से देखें तो दोनों के वोट में, एनडीए के और एमजीपी के। लेकिन अब 3% अगर बहुत ज्यादा, मतलब 3% का अगर फासला होता है तो बहुत 6% में तो सरकार ही बदल जाती है। आमतौर पर हमने ये देखा है कि अगर दोनों पार्टियों या दोनों गठबंधन के बीच 6% का अंतर होता है तो सरकारें बदल जाती है। लेकिन 3% के अंतर पर भी इतनी बड़ी 143 और 95, लेकिन फिर वही बात कहानी दोहराई गई जो पिछली बार दोहराई गई थी। कांग्रेस पार्टी ने फिर तेजस्वी की रफ्तार को थामने का काम किया है। फिर से नैया डुबो दी महागठबंधन की। जी, पिछली बार 16 सीट जीत पाए थे, इस बार आपके में 10 से 12 सीटें मिल रहे हैं, तो मतलब 60 लड़के भी 10 से 12 आए। हालांकि 10-12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट राहुल गांधी इस बात से भी संतोष कर सकते हैं कि उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट 2 गुना हो गया है। कहना चाहता हूं कि वोट चोरी के नारे का बिहार की जनता ने नकार दिया, इसका मतलब है बिल्कुल वोट अधिकार यात्रा को और वोट चोरी के उनके नैरेटिव को बिहार की जनता ने नकार दिया। कम से कम आपके इस एग्जिट पोल से तो यही साबित हो रहा है। बिल्कुल, आशुतोष के पास चलेंगे। हमारे सहयोगी आशुतोष सासाराम में हैं, और आशुतोष आज जो आपने वहां वोटिंग देखी, जिस तरह का उत्साह दिखा, और लोग जो आपसे बात कर रहे थे इस दौरान, वो क्या कह रहे थे जबकि एक तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और ये लगने लगा है कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार तय हैं, कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से, तो आपका क्या आकलन है? लोग इसके पीछे आप जो आपने बातचीत की, आपको क्या वजह दिखी उसमें?
देखिए रंजीत जी, आज हम सुबह से ही शाहाबाद रेंज में हम लोग घूम रहे थे, लगातार कवरेज कर रहे थे। तो इस दौरान सबके जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि क्या जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं की जो लंबी लंबी लाइन है, उनका रुझान क्या किस तरफ है। और हमने जब बात की तो उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वो शख्स हैं जिन्होंने महिलाओं को बिहार के अंदर वो आत्मशक्ति दी है जिसके बलबूते आज वो बढ़ चढ़कर हर काम में आगे हिस्सा ले रही हैं। और उसके बाद जिस तरीके से जो 10,000 रुपए वाली जो स्कीम है उसका भी सीधा का सीधा फायदा होता हुआ दिख रहा था। तो यानी महिलाएं जो हैं वो की फैक्टर के तौर पे नजर आ रही हैं। शाहाबाद वो रेंज है जो 2020 के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित हुआ था। लेकिन इस बार जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी सभी एकजुट होकर जब लड़ रहे हैं तो जो महागठबंधन है उसके सामने एक मजबूती से टक्कर दे रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि कुल जो 22 सीटें हैं, 22 में से लगभग 12 से 15 सीटें तक इस बार वहां पर एनडीए जीत सकती है। क्योंकि जो माहौल था, जो लोग थे, वो बिल्कुल और कुछ इसी तरह का आंकड़ा हमारे एग्जिट पोल में भी निकल कर आया। इसी तरह का आंकड़ा हमारे एग्जिट पोल में भी निकल कर आया। आशुतोष, तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो महिलाओं का फैक्टर है, अगर बिहार में एमवाई में अगर जो एक टाइम था ना, या अभी भी कहें कि जो माई फैक्टर है, उसमें जो एम फैक्टर है वो भले मुस्लिम फैक्टर है आरजेडी के लिए, लेकिन जेडीयू या यूं कहें कि एनडीए के लिए एम फैक्टर और महिला फैक्टर है, जो कि एक तरीके से विनिंग फैक्टर साबित हो रहा है चुनाव दर चुनाव। और ये बार बार हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी अनंत विजय कह भी रहे थे, कि ये कोई पहली बार नहीं है। और नीतीश कुमार की ये सालों की मेहनत है। 20-25 सालों में उन्होंने इस वोट बैंक को न सिर्फ खड़ा किया, मजबूत किया, बल्कि उनको वो एक तरीके से आत्मसम्मान और वो शक्ति दी है जिसकी वजह से आज वो एक सेपरेट कंस्टिट्यूएंसी के तौर पे अपने आप को उसने स्थापित किया है। और महिलाएं निश्चित रूप से बहुत गेम चेंजर साबित हो रही हैं। उनकी कहानियां हिंदुस्तान में बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित करेंगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। और इसका बड़ा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है और इसका फायदा चुनाव में भी दिख रहा है। तो हमने अभी तक आपको आंकड़े दिखाए, लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो बड़े चेहरे हैं, जो सो कॉल्ड वीआईपी हैं, उनकी जिनकी सांसें अटकी होंगी, वैसे तो सबकी सांसें अटकी होंगी, लेकिन जिनको लेकर और या जिन सीटों पर नतीजों को लेकर के सबसे ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई यहां कौन जीतेगा, फलां जी जीतेंगे कि हारेंगे, जरा ऐसे जो नाम है, कुछ ऐसे नाम को देखते हैं। सबसे पहला नाम तो तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और एग्जिट पोल, जेबीसी एग्जिट पोल कहता है कि ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, चुनाव जीत सकते हैं। आगे जरा जल्दी दिखाइए, समय कम है और बहुत सारे वीआईपी की जो कतार है, जो लिस्ट है, बहुत लंबी है। जरा देखिए, सम्राट चौधरी, इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये भी चुनाव जीत सकते हैं। और जेबीसी एग्जिट पोल कह रहा है कि इनको चुनाव जीतने में कोई बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। विजय चौधरी जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, ये भी चुनाव जीतने जा रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। आगे बढ़िए, जल्दी दिखाइए, सराय रंजन से चुनाव लड़ रहे हैं विजय चौधरी। इसके मोकामा जो कि कहा जाए तो ये इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा और जिस नेता की चर्चा हो रही थी वो यही अनंत सिंह है। अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ रहे थे और वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, तमाम सवालों के बावजूद, तमाम हो हल्ला हंगामे के बावजूद। कुम्हरार से केसी सिन्हा है जो कि जन सुराज के टिकट पर लड़ रहे हैं। और केसी सिन्हा की जो ख्याति है वो एक बड़े अच्छे मैथ टीचर के रूप में रही है और लाखों बच्चे इनकी किताबें पढ़कर, इनसे पढ़कर दुनिया में बहुत नाम कमाया है। जन सुराज के टिकट पर लड़ रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि ये चुनाव हारने जा रहे हैं, कम से कम एग्जिट पोल तो यही कह रहा है। ये कुम्हरार, पटना की कुम्हरार सीट से चुनाव लड़ रहे थे। चलिए आगे दिखाइए। इसके अलावा तेज प्रताप यादव, जरा देखिए, तेज प्रताप यादव जो कि अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है जेजेडी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि इनका तय नहीं है कि जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि ये आगे रहें। अभी इनको एक बढ़त हासिल है, इसी तरीके से जरा विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है, और आपने देखा था कि फर्स्ट वेज के चुनाव के दौरान बड़ी तू मैं हो गई थी इनकी और काफी चर्चा में थे उस दिन। ये कहा जा रहा है कि लखीसराय से जो चुनाव लड़ रहे थे उसमें इनको जीत मिलने जा रही है, एक मोबेश तय है, कम से कम एग्जिट पोल के हिसाब से। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार के। इसके अलावा मैथिली ठाकुर, बिल्कुल बहुत एकदम से वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली मैथिली ठाकुर को, और मैथिली ठाकुर के बारे में कहा जा रहा है कि अलीनगर से जो चुनाव लड़ रही हैं, ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि हारेंगी जीतेंगी, लेकिन एक बढ़त मिलती हुई दिख रही है इनको। ये आगे हैं और एक मजबूती से वहां हैं, और जो अंतिम फैसला है उसको लेकर के जो एग्जिट पोल है अभी श्योर नहीं है कम से कम। तो मैथिली ठाकुर अलीनगर से चुनाव लड़ रही। दरभंगा से संजय सरावगी बीजेपी के बड़े नेता हैं राज्य की पॉलिटिक्स में, ये इनकी जीत पक्की मानी जा रही है एग्जिट पोल के हिसाब से।
दरभंगा से चुनाव लड़ रहे हैं संजय सरावगी बीजेपी के टिकट पर। इसके अलावा जो बड़े चेहरे हैं उसमें रेणु देवी जो कि बेतिया से चुनाव लड़ रही हैं, वो बीजेपी के टिकट पर, इनकी भी जीत करीब करीब पक्की मानी जा रही है। और इसके अलावा कुछ और अगर नाम है तो जरा जल्दी जल्दी दिखाइए, समय कम है। तो अगर देखा जाए तो आरजेडी से रीतलाल यादव जो कि दानापुर से चुनाव लड़ रहे हैं और बाहुबली की छवि रखने वाले रीतलाल यादव, और इनके बारे में कहा जाता है कि भाई दानापुर में एक तरीके से समानांतर सरकार चलाने वालों में से हैं और ये भी चुनाव में कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये पीछे हैं। हालांकि ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता कि हारेंगे कि जीतेंगे, लेकिन फिलहाल स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है रीतलाल यादव की। तो ये हो गए कुछ बड़े कैंडिडेट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और जरा छपरा से देखिए जो आरजेडी के